जय महाकाल दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ इस तरह से लोगों के पीछे लग जाती हैं कि उनके पीछे लगते ही व्यक्ति का तहस नहस हो जाता है, सब कुछ बंटा धार हो जाता है। अब ये किस तरह से होता है, ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, किसी को मालूम ही नहीं पड़ पाता है कि कब ये नेगेटिव एनर्जी उसके साथ आई। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस नेगेटिव एनर्जीज़ के लक्षण क्या है, किस तरह से आपको मालूम पड़ेगी कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके साथ है या आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ है। तो सबसे पहले क्या होता है कि व्यक्ति की जो सोच होती है, जो समझ होती है, जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी किसी भी व्यक्ति के ऊपर अटैक करती है तो उसकी जो सोच होती है, जो उसकी समझ होती है, उस पर अटैक करती है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति की सोचने और समझने की शक्तियाँ खत्म होने लग जाती हैं। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे चिड़चिड़ा होने लग जाता है, अकेले में रहने लग जाता है और रात्रि के समय जागने लग जाता है। व्यक्ति सबसे पहले ये उसमें लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। इसके बाद जो वो कामकाज करता है, जो रोजगार करता है, जैसे नौकरी है, व्यवसाय है, XYZ कोई भी चीज़ है, वहाँ से उसका धीरे धीरे मन हटने लग जाता है। उस व्यक्ति का धीरे धीरे वहाँ से मन हटने लग जाता है। साथ ही साथ और व्यक्ति थोड़ा शिथिल होने लग जाता है। थोड़ा थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि व्यक्ति बीमार हो गया है, मानसिक अस्वस्थ इस तरीके का व्यक्ति लगने लग जाता है, क्योंकि उसका कामकाज रोक देती हैं ऐसी शक्तियाँ, उसके दिमाग पर असर कर देती हैं। जब व्यक्ति का दिमाग पर असर हो जाता है, कामकाज को रोक देती हैं, तो ऐसा व्यक्ति घर परिवार और समाज से टूटने लग जाता है और ज़्यादा वो अकेला रहने लग जाता है। ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे वो व्यक्ति बीमार होने लग जाता है और एक दिन वो व्यक्ति लेट जाता है, खाट में लेट जाता है। बहुत गंभीर इसके परिणाम देखने को मिलते हैं। इस तरह का कुछ यदि आपके ऊपर नेगेटिव कोई भी एनर्जी ने अटैक किया है या आपके परिवार में, तो आप देखेंगे कि व्यक्ति 6 महीने से साल के भीतर इस अवस्था में आ जाता है। एक अच्छा खासा व्यक्ति 6 महीने से साल के भीतर भीतर इस अवस्था को पहुंच जाता है। तो आज मैं जो उपाय बताने वाला हूं, यह उपाय यदि आप करते हैं काली चौदस के दिन, बहुत बड़ी चौदस आ रही है, इस दिन यदि आप इस उपाय को करते हैं तो चाहे किसी भी स्टेज में यदि व्यक्ति पहुंच गया है, कोई भी उसके ऊपर तंत्र किया गया है या किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी उसके शरीर में है या उसके इर्द गिर्द है, तो इस उपाय के करते ही चली जाएगी और आपके इसको पॉजिटिव लक्षण देखने को मिलेंगे कि व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ होने लग जाएगा, फिर से उसका कामकाज में मन लगने लग जाएगा, लोगों से मिलने लग जाएगा और जैसा था उसी तरह से फिर से हंसने बोलने लग जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह की जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ काली चौदस का वो उपाय कि जिसको करने से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और आपके घर में यदि कोई व्यक्ति है तो वह भी स्वस्थ हो जाएगा और आपके घर में या कामकाज के जगह पर किसी ने कोई नेगेटिव एनर्जी छोड़ी है या अपने आप आ गई है तो वो भी इससे जाती रहेगी। तो आपको करना क्या है, काली चौदस के दिन जैसे ही सूर्यास्त होता है तुरंत ही आपको क्या करना है, एक आपको वाइट प्लेन पेपर ले लेना है। इस प्लेन पेपर में आपको जो कोयला आता है, कोयला को पीस करके गोमूत्र में उसका आपको पेस्ट बना लेना है। इसके बाद में वो कागज़ के बीचों बीच आपको ये जो पेस्ट है इससे लिख देना है फट स्वाहा। क्या लिख देना है? फट स्वाहा। ये आपको लिख देना है। जैसे ही सूर्यास्त होता है आपको ये लिख लेना है और इसके बाद ये बात सिर्फ आपके घर वालों को ही मालूम होनी चाहिए। आप तंत्र कर रहे हैं, बाहर किसी को भी मालूम पड़ना चाहिए नहीं। अब आपके घर के जितने भी मेंबर हैं सबके सर पर से 7 बार इसको वार लीजिए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी क्या है, आपने जिस किसी को भी छोड़ दिया वो वहाँ पर जाकर के अटैक करती है, उसके शरीर में जाकर के वास कर लेती है। तो पहले पूरे घर में से इसको घुमा लें। इसके बाद घर के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब मेंबर्स को एक साथ बिठा करके इसको वार लें, अपने ऊपर से वार लें और इसको आप दक्षिण दिशा में, आपके घर का कोई भी घर और कमरा हो उसमें दक्षिण दिशा में आप इसको दबा करके रख दें। किसी चीज़ से आप इसको दबा कर, कोई भारी चीज़ से आप इसको दबा करके रख दें। इसके बाद रात्रि के ठीक 12 बजे, जब 12 बजते हैं
रात्रि के ठीक 12 बजे आपको क्या करनी है, 14 साबुत लौंग लेनी है, साबुत 14 लौंग लेनी है और सरसों के तेल का आपको दीपक जलाना है और अपना स्वयं का मुख दक्षिण दिशा की तरफ रहे इस तरह से काले आसन में बैठ जाना है। और ये जो आपने लिखा है इसमें काली लौंग रख करके इस पूरे तंत्र को आपको जला देना है दिए के साथ। पूरा जो आपने जो रुई की बाती थी उसको पूरे को आपको उसको जला देना है। अब जो इसकी भस्म बनती है या जो कुछ भी इसका पेस्ट थोड़ा रह जाता है तो इसको आपको क्या करना है कि रात्रि से सूर्योदय के पहले पहले, यानी अगले दिन का सवेरा हो उसके पहले पहले आपको इस पूरी चीज़ को किसी भी गंदे नाली में या गटर में ऐसी जगह पर आपको बहा देना है। ऐसा करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी या आपके परिवार में किसी भी सदस्य पर थी वो सारी ही नेगेटिव एनर्जी इसके साथ चली जाएगी, भस्म हो गई और अपनी जगह को जाती रहेगी और आप सब पूरा परिवार इस नेगेटिव एनर्जी से मुक्त हो जाएगा और फिर जैसा दोबारा था इस तरह का वर्तन लोग करने लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।